उड़ीसा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, पलायन है, करप्शन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्या आप मानते हैं अगर उड़िया अस्मिता को हम बचा सकें तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो पाएंगी? जब एक बार स्वाभिमान जग जाता है तो स्वाभिमान के साथ बुराइयां लोगों को अखरती हैं। लोग इन बुराइयों को टॉलरेट नहीं करते। स्वाभिमान कोई आइसोलेटेड शब्द नहीं है जी। इन सारी चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। दूसरा, कोई मोदी उड़िया की स्वाभिमान की बात करता था नहीं है। उड़ीसा ने ही तो देश को स्वाभिमान सिखाया है। सदियों से भारत के स्वाभिमान को जगाने में उड़िया अस्मिता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। दुर्भाग्य से उसका महात्म्य भुला दिया गया और इसलिए कि यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था मिली, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, सबने जैसा है वैसा चलने दो, गुजारा कर लो। धीरे धीरे वो लुप्त होता गया। वरना उड़ीसा तो हर घर कला और परंपरा का एक खजाना है जो देश की विरासत है। आगे चलते हुए देखा गया कि कुछ कोटरीज हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है और सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता है कि हमारा क्या जाता है यार, चुन करके तो आते ही हैं। उन्हीं ने सारी एक मिली जुली अवस्था पैदा कर दी। अब मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ गुजरात में शायद कलकत्ता के बाद सबसे ज़्यादा उड़िया लोग कहीं होंगे तो गुजरात में है। मेरा अनुमान है, मेरे पास कोई फैक्चुअली जानकारी नहीं है। तो मैं उनके सामर्थ्य से परिचित हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने लोगों को रोजी रोटी के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इतने संसाधन, पूरे हिंदुस्तान को रोशनी देने की ताकत अकेले उड़िया में है, लेकिन वही अंधेरे में जी रहा है तो कैसे चल सकता है। तो यहाँ स्वाभिमान तो, गौरव, अस्मिता, इसका महत्व है, लेकिन वो भी तब आता है जब आप बुराइयों से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो। और उस दिशा में हम एक होलिस्टिक व्यू के साथ बात कर रहे हैं, टुकड़ों में नहीं कर रहे हैं। जी।